Assalamualaikum, dear learner. I hope you will fine. Today we are going to know regarding map, how we can understand map and what are the information which are present on map and how we can able to understand those informations step by step. So दोस्तों चलते हैं इसको शुरू करते हैं कि मैप को हम किस तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप का डिफिनीशन। कहते हैं कि पॉलिटिकल मैप रिप्रेजेंट कंट्रीज, स्टेट एंड टाउन। पॉलिटिकल मैप आपके पास जो होता है वो कंट्रीज़ को, इसके अलावा स्टेट को, इसके अलावा के पास जो टाउन होते हैं, कस्बे, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ऑफन दे आर पॉइंटेड डिफरेंट कलर्स सो वी कैन सी देम बेटर। ये हमारे पास बहुत मुख्तलिफ कलर के होते हैं जिसको हम अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो मैप होता है वो आपको कंट्रीज़ के नेम्स और उसकी बाउंड्रीज़ वो आपको बताता है कि ये कंट्रीज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू है और किस कंट्री का क्या नाम है, ये भी आपको मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके ज़रिए हम मैप को समझ सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास आता है कि इसके जो पार्ट होते हैं कि कहते हैं कि मोस्ट मैप्स हैव द फॉलोइंग 6 एलिमेंट्स पार्ट्स विच हेल्प अस रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द मैप इज़ ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। यही हमारे पास वही बात है कि ये जो मैप होती है ये हमें बताती है कि मैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है। 6 एलिमेंट के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला है आपके पास टाइटल। हर मैप में आपके पास हर कंट्री, हर स्टेट के ऊपर एक टाइटल होता है। वो क्या करता है, वो आपको एक कंट्री का नाम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि द टाइटल एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ द मैप एंड गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन द मैप कन्वेज। ठीक है जी, वही बात है कि जो इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, जो मैप आपको जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं, जो देती है, वो क्या है, ये आपके पास जो टाइटल है वो आपको कन्वे करता है। इसके अलावा कंपास रोज़ ये आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है जी। कहते हैं कि द कंपास रोज शोज़ यू डायरेक्शन ऑन मैप। मैप के ऊपर ये आपको डायरेक्शन बताता है। इसकी आपके पास 2 टाइप होते हैं। एक होता है कार्डिनल डायरेक्शन जो आपके पास नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट को ज़ाहिर करता है, और एक आपके पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है जो इन्हीं के बीच बीच होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर के होते हैं, ये जो बीच बीच में है, ये आपके पास इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। और इसके अलावा जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट लिखा है, ये आपके पास क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास आता है कंपास रोज़। कंपास रोज़ में भी आपके पास इसका जो मुख्तलिफ डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। कंपास रोज़ के बाद आपके पास है लेबल्स। लेबल्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्लेन फीचर्स ऑन द मैप। लेबल्स क्या करते हैं, ये आपके पास फीचर्स, जो फीचर होते हैं, जो खसूसियात होते हैं एक मैप के, वो आपको बताते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास आता है लेगेंड एंड की। लेकिन की आपको क्या बताती हैं, ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन, पाथवे, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सिटी होती है, इम्पॉर्टेंट कैपिटल होते हैं स्टेट के, वो आपको बताते हैं। अ लेकिन और की लिस्ट एंड एक्सप्लेन द सिंबल्स एंड यूज़ ऑफ कलर ऑन द मैप। वही बात है दोस्तों कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर के थ्रू ये आपको मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर दरिया है, यहाँ पर रेलवे है, यहाँ पर हाईवे है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशन, आबादी रहती है। तो ये आपका जो लिगेंड है वो की है, ये आपको बताते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आता है स्केल। Scale shows the ratio between a unit of length on the map and a unit of distance on the earth। ये आपको जो यहाँ पर आपके पास जो नीचे स्केल मौजूद होती है, ये आपको क्या करती है, ये आपको डिस्टेंस बताती है ज़मीन के ऊपर कि कहाँ से लेकर कहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये आपको शो कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद कलर्स आते हैं। कलर्स क्या करते हैं, कलर्स रिप्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑन मैप यानी कि नक्शे के ऊपर। द मैप लेगेंड इंडिकेट्स व्हाट द कलर्स मीन की ये जो मैप के कलर होते हैं ये आपको इसके मतलब समझाते हैं। ठीक है जी। द 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके पास, जो पूरा जो दुनिया है, पूरी वर्ल्ड जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट होता है एशिया, और दूसरा आपके पास कॉन्टिनेंट है साउथ नॉर्थ अमेरिका, और तीसरा जो आपके पास है वो है आपके पास अफ्रीका, और चौथा जो है वो आपके पास साउथ अमेरिका, और इसके अलावा जो 5वां है वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, और जो छठा है वो आपके पास यूरोप है, और जो 7वां है वो आपके पास एंटार्क्टिका आता है। ठीक है जी।
तो ये सारा कॉन्टिनेंट है आपके पास। ये जो अंटार्कटिका है इसके ऊपर पॉपुलेशन आबादी नहीं है, ठीक है जी। अभी मसनूई आबादी यानी कि लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर लाइफ मतलब इतना सूटेबल नहीं है, ठीक है जी, जितना कि बाकी 6 कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये है यूरोप का मैप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो खुदा हाफिज़।